जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है और इस पौधे की अब हम करामाती बातें भी बता ही देते हैं आपको। दोस्तों, यह पौधा जिसकी हम लकड़ियों के जलाने की बात करते हैं, इस पौधे का अक्सर प्रयोग यज्ञ में किया जाता है। और दोस्तों, जब भी कोई मृतक संस्कार होता है और 12 दिन तक जब घर में कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं होती है, तब जब 12वें दिन शुद्ध होता है, उससे पहले दिन भी इन्हीं वृक्ष की लकड़ियों के कांटों को जलाकर गायत्री मंत्र के साथ में फिर अपने घर में दिन शुद्धि की शुरुआत की जाती है। बड़ा ही बेहद उपयोगी है यह पौधा। यदि इसे जलाया जाए तो नकारात्मक चीजें घर में ठहरती ही नहीं हैं। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए, नकारात्मक चीजों को हटाने के लिए, भूत बाधा, प्रेत बाधा या किसी में कोई भी बाधा है, यदि इस पौधे की लकड़ी को विधिवत रूप से आप, जैसे मैं बता रहा हूं, हनुमान मंत्र के साथ में जलाएंगे तो नहीं रुकेगी बाधाएं। भूत प्रेत तड़प कर, छटपटाकर बाहर निकलकर भाग जाएंगे। 10 मिनट का ही प्रयोग होगा और एक ही बार में होगा। एक ही बार जब आप करेंगे तो आप 10 मिनट में ही रोगी को स्वस्थ पाएंगे। बस दोस्तों, इस पौधे का नाम भी बताऊं, राजस्थान में तो इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा गया है। देहाती भाषा में इसे हम जाटी के रूप में जानते हैं और वैसे इसका शुद्ध नाम खेजड़ी है। खेजड़ी का यह वृक्ष की श्रेणी में ही शमी का पौधा भी आता है, परंतु वह अलग होता है और खेजड़ी का वृक्ष अलग होता है। खेजड़ी का वृक्ष, जिसे हम देहाती भाषा में जाटी के रूप में जानते हैं, इसकी लकड़ियों को यदि इस मंत्र के साथ में आप जलाएंगे तो कोई बाधा रुकेगी नहीं दोस्तों। और बड़ा आसान प्रयोग है, जला लें। शनिवार के दिन इस प्रयोग को कर लें। अपने पहले ही इस जाटी के वृक्ष की कुछ लकड़ियों को ले आएं, कांटेदार हो। अक्सर वैसे कांटेदार ही हुआ करती हैं। कोई कोई ऐसा वृक्ष पाया जाता है जिसमें कांटे नहीं होते हैं, पर कांटेदार ही लेकर के आनी है। अब इसके छोटे छोटे पीसेज बना लीजिए और रख लीजिए। आप जो बैठेंगे तो जब या तो अपनी पृथ्वी पर, जमीन पर मिट्टी बिछा लें, थोड़ा उस पर पानी डाल लें, या किसी पात्र में मिट्टी डालकर पानी डाल लें जिसमें कि इस अग्नि को जलाया जाए। आप जब बैठते हैं तो आपका मुख अपना पश्चिम की तरफ होना चाहिए और रोगी का मुख पूर्व की तरफ होना चाहिए। यदि ऐसा है, किसी दूसरे का दूसरे पर प्रयोग करते हैं और यदि स्वयं करते हैं तो अपना मुख पूर्व की ओर कर लें। बस दोस्तों, इतना जब करते हैं तब आपने कपूर और घी के द्वारा अग्नि प्रज्वलित करनी है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद आपने यह हनुमान जी का मंत्र पढ़ना है और सामने बैठे जिस पर भी किया कराया है, भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, कैसा भी दोष हो दोस्तों, चला जाएगा छोड़कर। जिस पर भी है ये, उससे कहें कि वे जो छोटी छोटी लकड़ियां की हैं, उसको अपना घी का पात्र पास में रखें, उसके
अगले हिस्से को, अग्रभाग को घी में डुबोए रखें जब तक आपका मंत्र चले। जब तक मंत्र चले घी में अग्रभाग को डुबोए रखें उसे, और जब आपका स्वाहा हो तब वह इसे अग्नि में छोड़ दे। और आप स्वयं कर रहे हैं तो बस स्वाहा पर आप डुबोए रखें और आप छोड़ दें। याद नहीं रहता है तो मंत्र को पढ़ कर के भी कर सकते हैं। कितने मंत्र करने हैं इस बात की चिंता नहीं करनी है, 10 मिनट कम से कम कर लें। 10 मिनट में कितने भी मंत्र होते हों, आप इस चीज की ही परवाह ना करें, गिनती करने की आवश्यकता नहीं है, 10 मिनट तक जारी रखें। शनिवार को इस प्रयोग को कर लेना। यदि 10 मिनट आपने यह प्रयोग कर लिया तो 10 मिनट में ही जो बाधा होगी छटपटाकर भागने लगेगी। एक ही दिन के प्रयोग से चली जाएगी शरीर को छोड़कर। और लगता है आपको कोई शेष रह गया या कुछ दिक्कतें दिखाई देती हैं तो अगले शनिवार को और कर लें, बस इतनी सी ही तो बात है। बस जब आप मंत्र पढ़ेंगे तो मंत्र को आप याद कर लें या लिख लें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवतार, पाही पाही एहि एहि सर्व बाधा भूतानाम, क्षय क्षय नाशय नाशय हन हन हुम फट स्वाहा। बस आसान सा मंत्र है। आप इस मंत्र के साथ में जब स्वाहा होता है तब इस वृक्ष की लकड़ी को यदि अग्नि में छोड़ देंगे तो 10 मिनट में ही सब कुछ जो भी है बाधा छोड़कर चली जाएगी। बीच बीच में घी डालते रहना ताकि अग्नि प्रज्वलित रहे। कर लेना और इसका पूरा लाभ उठाना। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को बताना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइफ का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।